जाते हैं। भागवत के एक एक अक्षर, एक एक श्लोक का महत्व है। ये अक्षर ब्रह्म है। एक एक श्लोकों के एक एक अक्षर में, एक एक वर्ण में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है, प्रतिष्ठित है। इसलिए अगर भागवत का एक श्लोक तिहाई भाग, चौथाई भाग भी अगर कान में पड़ जाए तो अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल है वही फल भागवत के श्लोकों को सुनने से प्राप्त होता है। ऐसा सुखदेव जी महाराज कथा में कहते हैं। तो ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा गा वा ता। भा माने भक्ति। जब जीवन में भक्ति होगी तब कथा में आओगे, तब कथा पांडाल तक आओगे। तो भा माने भक्ति और गा माने ज्ञान। जब यहाँ बैठ के कथा सुनोगे तो कुछ ज्ञान मिलेगा। तो भा माने पहले भक्ति ये कथा दिलाती है, पहले भक्ति हृदय में आएगी, फिर कथा तक आओगे तो ज्ञान मिलेगा। और जब ज्ञान मिलेगा तो वाह माने वैराग्य, तो वैराग्य उत्पन्न होगा। भाई ज्ञानी ही वैरागी बनता है। जब ज्ञान ही नहीं है तो कैसे वैराग्य लोगे? तो जब ज्ञान होगा कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या छोड़ देना चाहिए, क्या पकड़ लेना चाहिए, क्या कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, जब ये ज्ञान होगा तो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और तब त्याग उत्पन्न होगा। तो भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग को प्राप्त करा देने वाली दिव्य ललितमयी कलितमयी ये भागवत की कथा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा भागवत की कथा कराओ, तभी ये संभव है। जैसे गन्ने के पोर पोर में रस विद्यमान है, लेकिन जब रस अलग होता है तो उसका स्वाद अलग प्रतीत होता है। अब गन्ना चूसने से अलग स्वाद आता है और जब उसका रस निकाल के पियो तो उसका अलग स्वाद मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? दूध में घी भी है, दूध में मक्खन भी है, दही भी है। अब सोचो कोई दूध से ही निकालने ऐसे सीधे सीधे तो निकलेगा? उसके लिए उद्योग करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, दूध को जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, है? ये सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो इस प्रक्रिया में कई दिन लग जाएंगे, तब जाकर के लास्ट में आपको शुद्ध सात्विक घी मिलेगा। और वो घी क्या है? संपूर्ण दूध का सार है, सार तत्व घी है। तो घी का अलग स्वाद, दही का अलग स्वाद, दूध का अलग स्वाद मिलेगा। तो बंधुओं, ये भगवान की जो कथा है ये सार तत्व है, शास्त्रों का सार है। जैसे सिंह की आवाज को सुन करके भेड़िया भाग जाते हैं, उसी प्रकार से इस कथा का एक एक शब्द जहां तक सुनाई पड़ता है, जहां तक इस कथा की आवाज जाती है, इसका श्लोक जहां तक गूंजता है, वहां तक के पाप ताप संताप उस स्थान को छोड़ करके भागने लगते हैं। भैया अब हमारा यहाँ ठिकाना नहीं है, यहाँ तो भागवत का श्लोक हो रहा है, भागवत की कथा हो रही है, अब यहाँ एक पल भी हम रुक नहीं सकते। वो भूत प्रेत पिशाच सब कांपने लगते, भागने लगते हैं जहां पर भगवान की कथा होती है। तो ये कथा कोई साधारण नहीं, सुखदेव जी महाराज ने स्वयं इसको गाया है। और सनकादिक ऋषि स्वयं कहते हैं ये सबसे अलग है, सबका सार तत्व है, इसलिए अत्यधिक समझ में आता है और सुंदर लगती है कथा, सुनने में भी ग्राह्य है। इसलिए भैया ये कथा कराओ, इसी से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होंगे। नारद ने कहा महाराज ये बताइए कि भक्ति अपने पुत्र को लेकर के जो अस्वस्थ पड़े हैं, वृद्ध हैं, उनको कैसे लेके जाएगी और कथा कहां पर सुनी जाए? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा हरिद्वार में गंगा के किनारे ये कथा आनंद नामक तट पर हो। नारद ने कहा ज्ञान वैराग्य कैसे पहुंचेंगे वहां? हम तो आप पहुंच जाएंगे, वो कैसे पहुंचेंगे? सनकादिक ऋषियों ने कहा जहां जहां भगवान की कथा होती है, भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ पहुंच जाती है, उनको पहुंचाना नहीं पड़ता। ये विशेषता है। तो तुम केवल कथा की व्यवस्था करो आयोजन करने का, भक्ति तो स्वतः आ जाएगी अपने पुत्रों को लेकर के। तो नारद जी सनकादिक ऋषियों को लेकर के आ गए हरिद्वार, और हरिद्वार में आनंद नामक तट पर बालू का मंच बनाया, और मंच बना करके सनकादिक ऋषियों को उस पर बैठाया और चरण धोया, और चरण धोने के बाद में पूजन की सामग्री एकत्रित की और पूजन का कार्य प्रारंभ हुआ। इतने में सारे लोगों में हल्ला हो गया कि हरिद्वार में गंगा के तट पर आनंद नामक
घाट पर भगवान की कथा होने जा रही है। तो जो गृहस्थ के व्यक्ति थे, अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके, जो सन्यासी थे वो अपनी कुटिया को छोड़ करके, जो ब्रह्मचारी थे वो आश्रम को छोड़ करके, एक एक करके सब गंगा के तट पर आ गए, आनंद नामक घाट पर भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ गए। एक तरफ ब्रह्मचारी बैठे हैं, एक तरफ गृहस्थी बैठे हैं, एक तरफ वानप्रस्थी बैठे हैं, एक तरफ सन्यासी बैठे हैं। संपूर्ण वेद पुराण शास्त्र मूर्तिमान रूप में आकर के बैठ गए और इधर पूजन का कार्य संपन्न हुआ और सनकाद ऋषि भगवान की कथा कहना प्रारंभ कर दिया। कथा कहते हुए कहते हैं कि हे नारद जी, सदा सेव्या और श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। ये जो भगवान की कथा है ये सदा सर्वदा सुनने योग्य है। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। और यस्याः श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, और इसके श्रवण मात्र से मुक्ति भी हथेली पर आ जाती है, सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। तो इस कथा की महिमा है। इस कथा में एक एक श्लोकों की महिमा है। यदि कोई प्रत्येक दिन भागवत के श्लोकों को सुने, एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई भाग ही सुने, तो उससे बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। और श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठे भागवतम चया नित्यम पुण्यम मवाप्नोति राजसूयाश्च मेधयो। तो बड़ी महिमा भागवत के श्लोक की है बंधु। और जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों वर्ष तपस्या करने से मिलता था, वही फल कलयुग में भगवान की कथा को सुनने से प्राप्त हो जाता है, भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है, दान पुण्य करने से प्राप्त हो जाता है। तो सतयुग त्रेता में तो हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर के भगवान उसको दर्शन देते थे, मुक्त करते थे। लेकिन कलयुग में सरल है, कुछ नहीं करना, राम कहते रहो और काम करते रहो, जिंदगी का सफर यूं गुजर जाएगा। अगर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी तो सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। तो राम कहते रहो और अपना काम भी करते रहो, भगवान इसी में ही आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। तो ये कलयुग में सरल है, इसलिए सनकाद ऋषि यही बता रहे हैं। और कथा की महिमा बताते हुए कहते हैं, जब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने भागवत के 12वें स्कंध की कथा सुना दी और कहा, उद्धव जी अब हम अपने लोक जा रहे हैं और तुम भी अपनी मुक्ति का उपाय करो, कलयुग आने वाला है। द्वापर के अंत में भगवान ने उद्धव को कथा सुनाई थी, तो कहा अब हमने संपूर्ण भागवत की कथा आपको सुना दी, अब हम जा रहे हैं। तो उद्धव जी ने कहा, हे भगवान आप तो चले जाओगे, लेकिन जो आपके भक्त हैं वो कलयुग में किसका सहारा लेकर के आपका भजन करेंगे, कैसे मुक्त होंगे? कुछ तो अवलंबन चाहिए, कुछ तो सहारा चाहिए उनको। तो प्रभु इस पर विचार करके तब जाना। तो भगवान सोचने लगे, उद्धव बात तो सही कहते हैं भाई, हम तो चले जाएंगे, लेकिन कुछ तो भक्तों को सहारा चाहिए, जिस सहारे के बल पर वो हम तक पहुंच जाएं। तो सोचते सोचते भगवान के हृदय से एक दिव्य तेज निकला और वही तेज आकर के भागवत के ग्रंथ में समाहित हो गया। इसलिए ये भागवत की कथा साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे, सेवानाक्षमणात् पाठा ददर्श पापनाशिनी। ये भागवत की कथा साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है, इसलिए भागवत की पोथी का भी दर्शन कर लो तो ये मन में भाव रखो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हमने कर लिया। और हमारे अयोध्या के संत तो कहते हैं, जो काला काला अक्षर इसमें लिखा है, भागवत में काले काले अक्षरों में श्लोक लिखा है, ये श्लोक नहीं है, ये हमारे काले काले कृष्ण कन्हैया हैं, श्लोक बन करके कथा में आकर के बैठे हैं। एक एक श्लोक, एक एक अक्षर ये कृष्ण कन्हैया है।
इसलिए अगर एक श्लोक का दर्शन कर लो तो समझो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, भागवत की पोथी का दर्शन कर लो तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। ऐसी भावना रखनी चाहिए। ते नेयम वांगमयी मूर्ति है, वांगमयी मूर्ति है भगवान की कथा। तो इतनी महिमा बखान करके 7 दिनों तक कथा कही। तो उस कथा पांडाल में जो भक्ति अपने पुत्र वृद्ध पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ बैठ करके कथा सुन रही थी, वो भक्ति प्रकट हो गई और प्रकट हो करके पुत्रों के साथ नाचने लगी, गाने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा और प्रेमई करूपा सह सह विराशित। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामान मुहुरु बदंती। भक्ति नाचने लगी। उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध थे वो नौजवान हो गए, उनकी श्री मिल गई। सारे ऋषि मुनि आश्चर्यचकित कहते भैया ये कौन है, अभी तक तो इसका दर्शन नहीं हो रहा था, अचानक कैसे प्रकट हो गई है, और ये दोनों पुरुष कौन है, स्त्री कौन है। तो भक्ति महारानी ने स्वयं कहा, हे महात्माओं मैं भक्ति हूँ, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, ये वृद्ध हो गए थे, लेकिन धन्य है भागवत की कथा, धन्य है नारद जी, धन्य है सनकाद ऋषि, जिनके मुख से भागवत के एक एक श्लोकों को हमने मन क्रम वचन से सुना। और आज 7वें दिन जो मेरे पुत्र वृद्ध पड़े थे वो तरुण हो गए, युवा हो गए, उनकी श्री मिल गई और मैं भी प्रसन्न हो गई। इसलिए कथा की महिमा के कारण हुआ है, ये कथा के प्रभाव के कारण हुआ, इसलिए धन्य है भागवत की कथा। हे सनकाद ऋषियों आपने हमारा जीवन कृतकृत्य कर दिया, हमारे दोनों पुत्रों को भी नौजवान बना दिया। धन्य हो और धन्य है